नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। आज का टॉपिक है ब्लड से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी को लेकर आया हूँ, जो सभी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बहुत उपयोगी साबित होगा। आइए देखते हैं क्या ब्लड क्या होता है। ब्लड क्या होता है? ब्लड आपको बताएं क्या होता है। ब्लड वह तरल पदार्थ या द्रव होता है जो रक्त वाहिनियों में प्रवाहित होता रहता है, उसे क्या कहा जाता है? रक्त कहा जाता है। ठीक है। रुधिर के तरल भाग को प्लाज्मा कहा जाता है, यानी कि यदि आपसे पूछ दिया जाए रुधिर के तरल भाग को क्या कहा जाता है? प्लाज्मा कहा जाता है। ठीक है। इसमें रुधिर कणिकाएं तैरती रहती हैं, यानी कि रुधिर कणिकाएं तैरती रहती हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखिए प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या है? मोस्ट इम्पोर्टेंट है प्लाज्मा से संबंधित जानकारी। यह हल्के पीले रंग का होता है, यानी कि प्लाज्मा कैसे रंग का होता है? पीले रंग का होता है। चिपचिपा और थोड़ा क्षारी द्रव होता है। चिपचिपा और थोड़ा कैसा? क्षारी द्रव होता है। ठीक है। जो आयतन के हिसाब से संपूर्ण रुधिर का लगभग कितने 55% होता है, यानी संपूर्ण रुधिर का 55% होता है। यानी कि 55% जब प्लाज्मा होता है तो यानी कि 45% क्या होता है? रुधिर कणिकाएं होती हैं उसमें। ठीक है। ये थी प्लाज्मा से संबंधित जानकारी। देखिए प्लाज्मा प्लाज्मा में 90% भाग में क्या होता है? जल होता है। ठीक है। 10% भाग में प्रोटीन, कार्बनिक, अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। ठीक है। 10% में यानी प्रोटीन तथा कार्बनिक एवं अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। ठीक है। देखिए रुधिर कणिकाएं। रुधिर कणिकाएं ये 3 प्रकार की होती हैं। रुधिर कणिकाएं कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की होती हैं। लाल रुधिर कणिकाएं जिसे आरबीसी कहा जाता है, श्वेत रक्त कणिकाएं जिसे डब्ल्यूबीसी कहा जाता है, या इन्हें ल्यूकोसाइट्स के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। थर्ड क्या है? प्लेटलेट्स, जिसे प्लेटलेट्स यानी कि थर्ड को प्लेटलेट्स कहा जाता है। ठीक है। देखिए लाल रुधिर कणिकाओं के बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं। देखिए क्या है। देखिए लाल रुधिर कणिकाएं जिसे आरबीसी कहा जाता है। ठीक है। रुधिर कणिकाओं में ये रुधिर कणिकाओं का लगभग कितना होता है? 99% होता है। यानी कि जो लाल रक्त कणिकाएं होती हैं, जो रुधिर कणिकाओं की लगभग कितनी 99% होती हैं। ठीक है। इन्हें इरिथ्रोसाइट कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है? इरिथ्रोसाइट भी कहा जाता है। ठीक है। ये केवल कशेरुकी प्राणियों में पाए जाते हैं। ये केवल कशेरुकी प्राणियों में पाए जाते हैं। ठीक है। लाल रुधिर कणिकाओं में हीमोग्लोबिन नामक एक प्रोटीन रंजक होता है। यानी जो लाल रुधिर कणिकाओं में हीमोग्लोबिन नामक एक प्रोटीन एंजाइम होता है। इसी कारणवश हमारा जो ब्लड होता है वो कैसा होता है? रेड होता है, यानी कि किसके? हीमोग्लोबिन के कारण होता है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है? जिसके कारण इनके कणों का रंग कैसा होता है? रेड होता है, यानी कि जो रक्त होता है रेड होता है, यानी कि हीमोग्लोबिन के कारण रक्त हमारा कैसा होता है? रेड होता है। ठीक है। हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन जिसमें ग्लोबिन 96% तथा रंजक हीम 4% से बना होता है। ठीक है। यानी जिसमें एक प्रोटीन होती है ग्लोबिन टाइप की, वो 96% होती है, और रंजक होता है वो 4% में से बना होता है। ठीक है। हीम अणु के केंद्र में क्या? लोहा होता है। लोहा जिसे एपी या फेरस कहा जाता है। ठीक है। आयरन कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, ऊंट एक स्तनधारी प्राणी है। ऐसा स्तनधारी प्राणी है जिसकी लाल रक्त कणिकाएं केंद्रक युक्त होती हैं। केंद्र को युक्त होती हैं। फुफ्फुस धमनियों को छोड़कर सभी धमनियों में शुद्ध रक्त प्रवाहित करती हैं। यानी ऊंट एक ऐसा प्राणी है जिसमें लाल रक्त कणिकाएं केंद्रक युक्त होती हैं, यानी जिसमें केंद्रक पाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है? अब देखिए क्या? श्वेत रक्त कणिकाओं के बारे में जानकारी। श्वेत जिसे डब्ल्यूबीसी कहा जाता है, वाइट वेसल सेल्स कहा जाता है। ठीक है। इन्हें ल्यूकोसाइट भी कहा जाता है, यानी किसे? डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। अनियमित आकृति की केंद्रक युक्त तथा हीमोग्लोबिन रहित होती हैं। कौन? डब्ल्यूबीसी होती हैं। ठीक है। इनकी संख्या लाल रक्त कणिकाओं से की अपेक्षा बहुत कम होती है, यानी कि लाल रक्त कणिकाओं की अपेक्षा इनकी संख्या कितनी? बहुत कम होती है। ठीक है। ये 2 प्रकार की होती हैं, लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स होती हैं। ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स होती हैं। ठीक है। लिम्फोसाइट एंटीबॉडी के निर्माण में भाग लेती हैं, यानी जो लिम्फोसाइट्स होती हैं सेल्स, वो यानी कि किसमें? एंटीबॉडी के निर्माण में भाग लेती हैं। जबकि अन्य रुधिर कणिकाएं जीवाणुओं को नष्ट करने में प्रधान कार्य करती हैं। यानी जो अन्य सभी रुधिर कणिकाएं होती हैं वो जीवाणुओं को नष्ट करने में प्रमुख कार्य करती हैं। ठीक है। ये थे क्या?
यानी कि WBC। आइए देखिए रुधिर प्लेट्स क्या होती हैं, जिसे थ्रोम्बोसाइट्स कहा जाता है। थ्रोम्बोसाइट्स कहा जाता है। थ्रोम्बोसाइट्स के बारे में देखिए, ये केवल स्तनधारी वर्ग के रक्त में पाई जाती हैं, यानी कि स्तनधारी के रक्त में पाई जाती हैं। ठीक है, इनकी संख्या लगभग 2 से 5 लाख प्रति घन mm मिमी रक्त में होती है। ठीक है, यानी 2 से 5 लाख प्रति घन मिमी रक्त में होती है। ठीक है, स्तनियों में ये सूक्ष्म रंगहीन केंद्रकहीन कुछ गोलाकार टिकियों के समान होती हैं, यानी कि इनकी आकार कैसा होता है, गोलाकार एक टिकियों के समान होता है। ठीक है, इनका मुख्य कार्य होता है शरीर के कट जाने पर रक्त के बहाव को रोकना। इनका प्रमुख कार्य होता है जो शरीर यानी कि कहीं पर कट जाए तो उसका क्या होता है, रक्त के बहाव को रोकना होता है। ठीक है, ये क्या थी, प्लेटलेट्स। ठीक है, रुधिर प्लेटलेट्स। आइए देखिए नेक्स्ट जानकारी क्या है, जिससे शरीर में रक्त की मात्रा कम ना हो पाए, यानी कि जो रक्त को रोक देती हैं, जिससे शरीर में रक्त की मात्रा को कम ना हो पाए। ठीक है, इस प्रकार ये रक्त का थक्का बनाने में मदद करती हैं, यानी जो प्लेटलेट्स होती हैं वो रक्त के थक्का बनाने में प्रमुख योगदान करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए रुधिर का स्कंदन कैसे होता है, जिसे ब्लड क्लोटिंग से कहा जाता है। ठीक है, यानी कट जाते हैं जब ब्लड जम जाता है, उससे संबंधित कुछ जानकारी है। आइए देखिए, जब किसी कटे हुए भाग में रुधिर बाहर निकलता है तब यह जेली के रूप में कुछ मिनटों में जम जाता है। इसे क्या कहा जाता है, स्कंदन कहा जाता है। ठीक है, रुधिर का थक्का बनने की क्रिया को एक जटिल क्रिया है, यानी जो रुधिर का थक्का बनता है वह एक क्या जटिल क्रिया है। ठीक है, जब किसी स्थान से रुधिर बहने लगता है और जब यह रुधिर वायु के संपर्क में आता है तो रुधिर में उपस्थित थ्रोम्बोसाइट टूट जाता है, यानी कि ये किसी यानी कि वायु के संपर्क में आता है तो रुधिर इसकी उपस्थिति में यानी टूट जाता है, यानी विखंडित हो जाता है, जिसे स्कंदन कहा जाता है। ठीक है, यह ऊंट ऐसा प्राणी है जिसकी लाल रक्त कणिकाएं केंद्रक युक्त होती हैं, यानी जो ऊंट ऐसा प्राणी है जो इसकी लाल रक्त कणिकाएं होती हैं वो केंद्रक युक्त होती हैं। ठीक है, फुब्बस धमनी को छोड़कर सभी धमनियों में शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है, यानी जो ऊंट होता है यानी कि उसमें फुब्बस धमनी को छोड़कर सभी धमनियों में क्या शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, यह सक्रिय थ्रोम्बिन रुधिर के प्रोटीन फाइब्रोजेन से क्रिया करता है। ये किससे, फाइब्रोजेन से क्रिया करता है और उसे फाइब्रिन में परिवर्तित कर देता है। ठीक है, फाइब्रिन बारीक कोमल तंतुओं के जाल से बनता है, यानी फाइब्रिन बारीक एवं कोमल तंतुओं के जाल से बनता है। यह जाल इतना बारीक एवं सूक्ष्म होता है कि इसमें रुधिर कण यानी कि RBC फंस जाते हैं, रुधिर कण फंस जाते हैं। ठीक है, और एक ठोस पिंड बना देती हैं। ठीक है, जिसे क्या कहा जाता है, रुधिर का थक्का कहा जाता है। ठीक है, थक्का बहने वाले रुधिर को बंद कर देती हैं, जो थक्का यानी जो कट जाता है यानी कि जो ब्लड बहने लगता है उसे क्या ये कर देती हैं, क्लोटिंग यानी बंद कर देती हैं। ठीक है, रुधिर स्कंदन के बाद कुछ पीला पदार्थ रह जाता है, यानी रुधिर स्कंदन होता है उसके बाद जो पीला सब थोड़ा पदार्थ रह जाता है उसे क्या कहा जाता है, सीरम कहा जाता है। पीले पीले टाइप का होता है ये। देखिए ये थे कि नेक्स्ट देखिए, सीरम का थक्का नहीं बन सकता है, यानी सीरम का थक्का नहीं बन सकता है क्योंकि यह फाइब्रोजोन नहीं होता है, यानी कि इसमें क्या फाइब्रिनोजन नहीं होता है। ठीक है, रुधिर में प्रायः एक प्रतिस्कंदित जिसे प्रतिस्कंदित होता है जिसे क्या कहता है, हेपेरिन कहा जाता है, यानी कि एक प्रतिस्कंदित होता है जिसे हेपेरिन के नाम से जाना जाता है। यह थ्रोम्बिन के उत्प्रेरण को रोकता है, कौन, हेपेरिन। ठीक है, अब देखिए रुधिर के नेक्स्ट क्या है, रुधिर के कार्य यानी फंक्शन ऑफ ब्लड, यानी कि रुधिर के कार्य। रुधिर के कार्य क्या होते हैं, रुधिर के 2 प्रमुख कार्य हैं। पहला कार्य क्या है, परिवहन एवं ताप नियंत्रण। रुधिर द्वारा पची भोजन सामग्री अंतःस्रावी एवं उत्सर्जी पदार्थ गैसों जैसे ऑक्सीजन, कार्बन मोनोऑक्साइड आदि का परिवहन विभिन्न अंगों तक होता है, यानी विभिन्न अंगों में होता है। ठीक है, यकृत पेशियों में जो ताप उत्पन्न होता है
वह रुधिर द्वारा शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाता है। यानी यकृत और पेशियों में जो ताप उत्पन्न होता है वह रुधिर विभिन्न शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाता है, ठीक है, जिससे शरीर का तापमान नियंत्रित होता है। श्वेत रुधिर कणिकाएं जीवाणुओं व अन्य हानिकारक पदार्थों को नष्ट कर देती हैं। यानी कि जो श्वेत रक्त कणिकाएं होती हैं वो जो हानिकारक पदार्थ या जीव जो होते हैं यानी कि उन्हें नष्ट कर देती हैं, ठीक है। प्लेटलेट्स रुधिर को जमाने में मदद करती हैं। जो प्लेटलेट्स होती हैं वो रुधिर को जमाने में क्या मदद करती हैं, ठीक है। ये थी कुछ ब्लड से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। यदि आपको हमारी जानकारी पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।